प्रिय पुण्य आत्माओं, आज यह संदेश अगर आपको मिला है तो आपका मन वहीं ठहर जाएगा। मेरे बच्चे, आप सिर्फ कल्पना करो कि तुम एक सिनेमा घर में बैठे हो और पर्दे पर तुम्हारी पसंदीदा फिल्म चल रही होती है, जिसे देखते हुए तुम कई बार आंखों की पलकें झपकाना तक भूल जाते हो, क्योंकि आपको वह इतनी पसंद है। उसकी हर एक बात को सत्य मान कर देखते हो, जैसे कि कोई वह घटना सत्य घट रही है। उसमें दिखाई जा रही भावनात्मक घटनाओं को तुम अपनी भावना से जोड़कर महसूस करते हो। कभी कभी तो आपकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। वह फिल्म तुम्हारी पसंदीदा तब बन जाती है जब उसमें दिखाया कोई किरदार तुम्हारे व्यक्तित्व से मेल खाता है। यह सत्य है मेरे प्रिय बच्चे, तुम आजमा कर देखना। वह चलचित्र एक नाटक है, फिर भी उसे देखते हुए तुम अपने सभी दुखों को भूल गए हो। अतीत में क्या हुआ, वर्तमान में कौन सी समस्याओं से तुम्हें घिरा हुआ है और भविष्य में क्या होने वाला है या क्या होगा, यह सभी चिंताएं उस टाइम उतनी देर के लिए अपने आप ही खत्म हो जाती हैं। यहाँ तक कई बार तुम्हारे शरीर में हो रही पीड़ा का भी आभास तुम्हें नहीं होता है। उस चलचित्र को देखते हुए तुम अपनी बीमारी भी भूल जाते हो, क्योंकि तुम उसमें मग्न हो जाते हो। क्या उस फिल्म के दौरान तुम्हारी परिस्थिति में कोई बदलाव आया? क्या तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो गई थी? नहीं मेरे बच्चे, बाहरी वातावरण में कोई भी परिवर्तन हुआ? इन प्रश्नों का उत्तर दो। इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे पास नहीं होगा मेरे बच्चे। तब ऐसा क्या हुआ जिसने थोड़ी देर के लिए तुम्हें चिंता मुक्त कर दिया था? इसका उत्तर मेरे पास है। तुम्हारे चंचल मन को उसके रुचि की वस्तु देखकर शांत बिठा दिया गया था मेरे बच्चे। इसी कारण तुम्हें थोड़ी देर बाद एक नवीन ऊर्जा का संचार महसूस हुआ। यह सब कुछ अपने आप घटित हुआ, किंतु यदि तुम इसका उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करो, तब मेरे बच्चे तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा कि यह कैसे होता है। तो तुम्हारा चंचल मन भूत और भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो जाएगा, क्योंकि चिंता भय को जन्म देती है और भय परपंच का संसार अपने आप ही गढ़ लेता है। भय सब कुछ दिखाता है जो दिन रात तुम्हें पीड़ा देता रहता है। अपनी रुचि का कोई एक कार्य खुद से चुनो। वह किताब पढ़ना, संगीत सीखना, नृत्य करना, अपना ही श्रृंगार करना, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना, कोई खेल खेलना या फिर ध्यान करना, यह सब कुछ भी हो सकता है जिसमें आपकी रुचि हो, जिसमें आप आनंद महसूस करते हो। इनमें से कोई भी कार्य या अन्य कार्य, ऐसे किसी एक कार्य के लिए प्रतिदिन आपको 1 घंटा निकालना होगा। उसे आनंद के साथ करो, क्योंकि उसे करने के लिए तुम्हें स्वयं को धकेलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें तुम्हारी स्वयं की रुचि है। जब तुम उस कार्य को करोगे, तब तुम्हारे साथ वही होगा जो मनपसंद की फिल्म देखते हुए हुआ था। तुम्हारा मन ठहर जाएगा। जो समस्याएं तुम्हारे मन में थी वो भूल जाओगे। उस 1 घंटे तुम भूत, भविष्य और वर्तमान की चिंता से मुक्त हो जाओगे और तुम्हें इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी जो अगले 24 घंटे के लिए तुम्हारे अंदर उत्साह को बनाए रखेगी। तुम पहले से अधिक रचनात्मक और स्थिर हो जाओगे। तुम्हारा दिमाग और दिल दोनों फ्रेश हो जाएंगे। धीरे धीरे इसका अभ्यास तुम्हारे चंचल मन को
अपने आप ही स्थिर करने लगेगा। अब तक तुम्हारा मन तुम्हें नियंत्रित कर रहा था, किंतु ऐसा करने से तुम मन के स्वामी बन जाओगे। जिसके हाथ में अपने मन की चाबी आ जाए वही तो विश्व में विजेता घोषित होता है। क्या तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे? अगर आप तैयार हैं अपने मन को नियंत्रण में करने के लिए तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि हाँ मैं तैयार हूँ, और यूनिवर्स को धन्यवाद करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।